ठीक है, तो मैं आपको यही समझा रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो कोई भी कर्व इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ये हम डेरिवेटिव की मदद से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, एक इंक्रीजिंग का एग्जांपल ले लिया, और इस इंक्रीजिंग के एग्जांपल में मैंने देखा कि हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। tan थीटा मतलब dy/dx, मतलब dy/dx कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। dy/dx कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां से मैं क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूँ कि अगर dy/dx पॉजिटिव है मतलब मेरा ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग कर्व होगा। कैसा होगा, इंक्रीजिंग। क्या क्लियर हुआ? यस क्लियर। ठीक है, अब डिक्रीजिंग का भी केस ऐसे ही बनेगा, फटाफट समझ लेते हैं। डिक्रीजिंग के केस में क्या हो जाएगा, सेम उल्टा हो जाएगा। देख लेते हैं ग्राफ से, ये मेरा ग्राफ है डिक्रीजिंग का। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है ना? यस सर। और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। नेगेटिव। tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। tan थीटा मतलब dy/dx क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डिक्रीजिंग के ग्राफ में dy/dx क्या आ रहा है, नेगेटिव। डिक्रीजिंग के ग्राफ में dy/dx कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग। कैसा होगा, डिक्रीजिंग। क्या समझ में आया? ठीक है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसको ओवरऑल हम एक वर्ड से यूज कर सकते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कंप्लीट या तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, दोनों ना हो। मतलब जैसा कि मान लो ये बताओ, क्या ये मोनोटोनिक होगा? यस सर। नहीं होगा। या ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, इसलिए मोनोटोनिक नहीं होगा। मोनोटोनिक फंक्शन कैसे होंगे, या तो पूरा इंक्रीज या तो पूरा डिक्रीज, दोनों नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। या इंक्रीजिंग को भी मोनोटोनिक बोलेंगे, डिक्रीजिंग को भी मोनोटोनिक बोलेंगे। इंक्रीजिंग पहचानने का तरीका, डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ग्राफ प्रिडिक्ट करने का बहुत अच्छा टूल है कि कैसे ग्राफ को हम प्रिडिक्ट करें। ग्राफ का अगर रफली ड्रॉ वगैरह करना तो कैसे हम प्रिडिक्ट करें, इसकी मदद से हम देख सकते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो कोई भी छोटा एग्जांपल लेते हैं, y = log x। क्या हम पहचान सकते हैं अब ये log x जो फंक्शन है कहाँ इंक्रीजिंग होगा, कहाँ डिक्रीजिंग होगा, कैसा होगा, कैसे पहचानेंगे सर? डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy/dx। तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका, 1/x। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये दोनों हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है सर। 0 से अगर बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या दोनों हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। दोनों। क्यों, क्या x कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर। नहीं ना, ये भूल गए ना। डोमेन क्या होती है लॉग की, लॉग की डोमेन क्या होती है, x > 0 ही होता है ना। लॉग के अंदर हमेशा इनपुट पॉजिटिव आता है ना? यस सर। लॉग डोमेन के x > 0, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि log x का डिफरेंशिएशन मैंने किया 1/x आया, और ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये जो log x होगा ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग होगा। इसका आप ग्राफ भी देख लेते हैं, देखते ग्राफिकली क्या ये बात सच आ रही कि नहीं आ रही। log x का ग्राफ अगर आपको ध्यान हो ऐसा होता है, देखो ध्यान से, क्या ये इंक्रीजिंग है? यस सर। मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। इसकी वैल्यू मतलब 0 और 1 के बीच में ही रहेगी ना? किसकी वैल्यू? ये मतलब log x का नहीं, log की वैल्यू तो माइनस, y की वैल्यू तो -∞ से इंफिनिटी हो सकती है। x जो होगा आपका 0 से लेकर इंफिनिटी तक होगा। x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन y तो कुछ भी हो सकता है ना। देखो ये, ठीक है, आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इनपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इनपुट हमेशा 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में? मतलब सर 1/x तो कुछ भी रख लें, 3 4 तब भी 0 और 1 के बीच में लैग करेगा ना, कभी ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? 0.3 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगा ना। 1 से तो लेस ही रहेगा। कहाँ 1 से लेस है, x की वैल्यू 0.3 रखो, कितना होगा ये, है ना? x की वैल्यू 0.0009 रख दो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो हमको से मतलब, हमको सिर्फ क्या, देखो हमको dy/dx की वैल्यू से मतलब नहीं है,
कि ये वैल्यू 10 आएगी कि 20 आएगी, हमको क्या मतलब, इससे भी इसके साइन से मतलब है, ध्यान रखो। ये कितना लार्ज होगा कितना लो होगा उससे कोई मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं e की पावर x के बारे में बोलूं तो बताओ। सर इंक्रीजिंग है ये तो। सर इंक्रीजिंग होगा ये भी। डेरिवेटिव क्या है e की पावर x, हाँ है ना? यस सर। x तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं पूरा। यस सर। ये ऑलवेज इंक्रीजिंग हो, ग्राफ भी मुझे पता है, हाँ ये इंक्रीजिंग है। अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, सर इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। सर लेकिन ये डोमेन पे भी निर्भर करेगा। हाँ ये डिपेंड करेगा, वेरी गुड, कि x हम कहां से कहां तक ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं x की वैल्यू पाई से लेके 3π/2, अब बताओ। सर डिक्रीज होगा। पाई से लेके 3π/2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। cos x। कॉज है। और ये फंक्शन cos कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, आया ना? यस यस सर। वेरी गुड, चलो तो आप समझ गए ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। ये एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ डाल दिया था, वहां पे आपको एक फंक्शन लिया गया है y = x²। तो आप देखोगे अगर x पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, x अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, आया ना? क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी देखो, y = x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। 2x आएगा, है ना? इसमें फिर दो केस, अगर x पॉजिटिव हुआ तो डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा, है ना? यस। और x अगर नेगेटिव हुआ तो डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब x > 0 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, <0 के लिए फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। और x = 0 पे क्या हो रहा है? डेरिवेटिव 0 हो रहा है ना? कांस्टेंट हो जाएगा। तो वहां पे आपका क्या आएगा? मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। जहां पे भी डेरिवेटिव 0 होता है वहां पे टेंजेंट, मतलब डेरिवेटिव 0 मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0, है ना? देखो यस सर। अभी हल्का सा लॉजिक बता देता हूँ, आगे जाके फिर हम सीखेंगे। डेरिवेटिव 0 का मतलब क्या होता है कि वहां पे टेंजेंट का स्लोप 0, और टेंजेंट का स्लोप 0 मतलब थीटा 0, और थीटा 0 मतलब कैसी टेंजेंट? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, है ना? Yes, sir. थीटा 0 कब होता है? जब लाइन कैसी हो? हॉरिजॉन्टल हो। तो देखो आप ध्यान से, x = 0 पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसी लाइन आएगी? हॉरिजॉन्टल आएगी। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहां पे बनेगी? जब भी ऐसे मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा, मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे पीक वाले पॉइंट होंगे ना, यहाँ पे टेंजेंट किसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल। और इन सब पे dy/dx कितना होगा? 0 होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो देखो यही चेंज होता है एक्चुअली, कि कहाँ पे इंक्रीजिंग करता है कहाँ पे डिक्रीजिंग करता है, इस तरह से हमको पहचानना है। जहां पे भी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव वहां पे इंक्रीजिंग, जहां पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव वहां पे डिक्रीजिंग, जहां पे डिफरेंशिएशन 0 वहां पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। क्लियर हुआ? दोनों ही हो जाएंगे सर तो। Yes. दोनों में से कोई एक हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है या फिर मिनिमा हो सकता है, दोनों ही जगह में डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर है? Yes. यस। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए 2-3 तरीके होते हैं, और भी तरीके होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानने के। एक बेसिक जो स्टैंडर्ड एक लॉजिकल मेथड, सिंपल मेथड ये होता है कि अगर मान लो किसी फंक्शन के लिए मैं चेक कर रहा हूं x1 और x2 पे, तो ये मान लो f(x1) है, ये f(x2) है। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे बताओ x1 = x2, है ना? यस सर। तो f(x1) और f(x2) में क्या रिलेशन आएगा? सर f(x1) is less than f(x2). हाँ, मतलब अगर कर्व इंक्रीज हुआ तो साइन चेंज होगा, क्या लेस देन वाला लेस देन ही रहेगा, है ना? x और y दोनों के साइन क्या रहेंगे? सेम। आ रहा है समझ में? मतलब अगर x1 = x2 है तो f(x1) भी क्या होगा? f(x2) से लेस देन ही होगा। क्लियर है? यस। Yes, sir. डिक्रीजिंग का केस अगर होता तो ये x1, ये x2, ये f(x1), ये f(x2). अब यहाँ पे क्लियरली x1 > x2, लेकिन f(x1) और f(x2) में क्या रिलेशन है? सर x1 वाला X1 greater than f2 से. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि डिक्रीजिंग वाला केस होगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, एग्जांपल, इसका एग्जांपल लो, अगर मानो ऐसा लिखो log a greater than log 5,
तो बताओ a ग्रेटर देन 5 के a लेस देन 5? a लेस देन a ग्रेटर देन 5 लॉग इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग के केस में साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये वाला साइन ऐसा कैसे ही रहेगा? ये चेंज होगा क्या? नो सर। ठीक है। cos x की बात करूं अगर मैं 0 से पाई बाय 2 में, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि cos ऑफ सपोज 7 रेडियन, या फिर 7 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, रुको, cos ऑफ x इज लेस देन cos ऑफ सपोज 1.2 मान लो, तो बताओ x में क्या रिलेशन आएगा? x is greater than 1.2 is less than x. हाँ, मतलब x ग्रेटर देन 1.2 है ना? यस सर। तो बस ये ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दोगे, इंक्रीजिंग हुआ तो साइन सेम रहेगा। ठीक है, चलो। सर ये x वाला कैसे हुआ? कौन सा? ये वाला? ये ऐसे ही हुआ, मतलब ऐसा उल्टा सोचा मैंने। फंक्शन अगर लेस देन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसा कैसे सेम साइन रहेगा x1 और x2 में भी, है ना? और डिक्रीजिंग है तो ग्रेटर वाला कन्वर्ट हो जाएगा लेस में, ऐसे फंक्शन से। तो यहाँ पे कॉस जो फंक्शन है डिक्रीजिंग है ना? जीरो से पाई बाय 2 में कॉस कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो ये जो इसमें क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर में। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो देखो इसको ध्यान से, क्या लिखा है? show that the function given by f(x) क्या सही लिखा है? यस सर, सही लिखा है। तो ये तो कांस्टेंट होगा ना। हाँ, यस, ये जो फंक्शन है x की वैल्यू कुछ भी रखो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे? सिंपल, वही डेरिवेटिव कर दोगे, डेरिवेटिव कर दो। यस सर, 7 आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव है ना? यस और Yes, sir. जो इक्वेशन है किसकी है? सर, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ मान लो कोई बनाओगे, मान लो रफली अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये ऑलवेज कैसा होगा? इंक्रीजिंग है। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो। तो ये अच्छा, किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बहुत ध्यान सुनना। वो अगर हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं किसी इंटरवल में, अगर a से b में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, a से b में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। लेकिन उसके पहले आपको ये सोचना होगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ब्रेक आ जाए या फिर कुछ और आ जाए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए, हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, है ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ध्यान से, शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। करो प्रूव इसको एक बार। इसको आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन होगा ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। सर पहले चेक करें कि वो है कि कंटिन्यूअस है। ये क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं? चेक करोगे तो क्या आएगा? कैसा फंक्शन है ये? अलजेब्रिक। पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल। और मैंने आपको एक थ्योरम लिखवाई थी, पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. आप बोर्ड्स में ऐसे लिख के आना अच्छे से प्रॉपर्ली कि सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्लियर है? ठीक है सर। Yes. अब डिफरेंशिएट करके चेक करो। सर हो गया। हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है क्या? यस सर, स्क्वायर आ रहा है। अच्छा अच्छा, अटेंडेंस भी लेना है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैंने आपको बताई थी होगी शायद पिछली क्लासेस में भी, आपकी अटेंडेंस अब रेगुलर बेसिस पे ट्रैक हो रही है। ठीक है, तो आगे जाके जितने भी बैचेस अब तक चल रहे हैं, जैसे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, तो उस अब एक नए बैचेस क्रिएट होंगे, उनमें उन्हीं बच्चों को आगे मतलब कंटिन्यू रेगुलर बैचेस में उन्हीं बच्चों को रखेंगे जिनकी अटेंडेंस ट्रैक पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Yes. सर मतलब क्लास में अटेंडेंस लोगे कैसे? क्लास में जैसे आप ये अभी जैसे आप गूगल मीट पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अटेंडेंस का डायरेक्टली। अब मैं थोड़े दिन बाद अटेंडेंस भी लूंगा। ठीक है, चलो हो गया ये? हेलो, यस सर। Sir. हो गया? ठीक है, चलो देख लो फटाफट। इसका dy बाई dx अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो अब कैसे करें? ये जो है प्लस माइनस 9 कर देते हैं। या फिर अगर आप किसी क्वाड्रेटिक के बारे में प्रिडिक्ट करना चाहो, वो ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव है, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या?
सर उसके रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स भी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? डी। अगर डी लेस देन 0 आ गया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर डी इसका लेस देन 0 आ गया तो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। इसका रीजन भी समझो। इसका डी निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना? यस सर। चेक करके देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4a इंटू सी कितना आ रहा है? ये 48 नेगेटिव आ रहा है। माइनस। यस सर। कितना आ रहा है? यस सर। 12 है ना? 12 देख लेना जो भी हो। नेगेटिव आ रहा है जो भी हो। डी क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग। बिल्कुल ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ऊपर क्वाड्रेटिक जाने का से- ग्राफ है ये। क्वाड्रेटिक का जो फर्स्ट ग्राफ है कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। डी लेस देन 0 ए पॉजिटिव है, यस कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा। कभी भी ऊपर एक्स ऊपर ही एक्सिस को रहेगा। इंटरसेक्ट करेगा क्या? नो सर। नहीं सर। नो तो ये सर ग्राफ होगा, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। हाँ यस आया ना? यस सर। ये ग्राफ जो होगा Yes, हमेशा sir. एक्स एक्सिस से क्या होगा? ऊपर, क्योंकि डी लेस देन 0 तो नो रियल रूट। डी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नो रियल रूट। नो रियल नो रूट रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट। को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो मतलब ये जो क्वाड्रेटिक होगी ये ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यस सर। देखो Yes, इस sir. इस क्वाड्रेटिक हमेशा एक्स के ऊपर, ये ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। ये ऑलवेज क्या है? इसका डीवाई बाई डी एक्स का मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव। मतलब ये जो डेरिवेटिव हमने निकाला ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो ऑलवेज कैसा होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आया ना? यस Yes, सर। sir. तो कभी भी किसी क्वाड्रेटिक का साइन प्रिडिक्ट करना हो तो उसका अगर डी लेस देन 0 आ रहा है तो हमेशा वो क्वाड्रेटिक कैसी होगी? पॉजिटिव, प्रोवाइडेड ए इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? और ए अगर लेस देन 0 होता तो, और डी लेस देन 0 होता तो नेगेटिव। हाँ, ए अगर लेस देन 0 होता, D फॉर less than- एग्जांपल ए भी लेस देन 0, डी भी लेस देन 0, तो ग्राफ कैसा बनता? पूरा नीचे। नीचे की Negative. तरफ ही रहता। Yes, हाँ, sir. मतलब उस केस में ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होती? नेगेटिव होती। हमेशा कैसी नेगेटिव होती? जो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। हाँ, कभी भी टच नहीं करेगी, मतलब हमेशा नेगेटिव होगी। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है? क्वाड्रेटिक का आगे समझ में? यस सर। ठीक है। अगेन नेक्स्ट, शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू cos x डिक्रीजिंग इन दिस। बताओ, कर लोगे? माइनस साइन एक्स निकाल देते Yes, हैं। sir. चेक करके देख लो, यस सर। है ना? cos x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? माइनस साइन x है ना? माइनस साइन एक्स। Yes, sir. x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और 0 से पाई में क्या होगा इसका साइन? सर 0 से 5 में पॉजिटिव। सर साइन पॉजिटिव होगा। साइन साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो ये पूरा फंक्शन नेगेटिव। पूरा फंक्शन पूरा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, है ना? यस Yes, sir. पाई से 2 पाई में सर साइन नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव, उसके तो ये आगे पूरा नेगेटिव positive। होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। Function मतलब increasing. और 0 से 2 पाई में सर एक आधे में Neither increasing पॉजिटिव nor आ रहा है, decreasing. आधे में नेगेटिव आ रहा है इंक्रीजिंग तो भी, तो क्या बोलेंगे? ये नाइदर neither- इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, है ना? यस सर। Yes, sir. आगे समझ में। नेक्स्ट, अब देखो इस वैरायटी के क्वेश्चन हमको सीखने हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में आपको ये बताना कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल में, मतलब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक में ये इंक्रीजिंग जाएगा और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक में सर डिक्रीजिंग। पहले इसके रूट्स निकाल लेंगे। हाँ, उसके देखो रूट्स निकालने से अच्छा आप इसका डेरिवेटिव कर दो हमेशा की तरह, क्योंकि डेरिवेटिव से इंपॉर्टेंट है ना? यस सर। इसका डेरिवेटिव अब देख let's लो, not- माइनस 4 इसका डेरिवेटिव के बारे में प्रिडिक्ट करो कि डेरिवेटिव कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा। बस वो इंटरवल हमको पता करनी है। डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x - 4। 2x - 4 अब इसका साइन प्रिडिक्ट करना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे होगा, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। इसका साइन प्रिडिक्ट करना है ना? सर Yes, माइनस इन्फिनिटी से 2 में नेगेटिव तो ये होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पे होगा, मतलब जीरो कहां पे होगा? Positive. 2 पे। 2 पे ये जीरो कहां पे होगा? 2 पे। अब आपको पता है अगर 2x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव 2 Yes, से sir. ज्यादा में इसका साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। 2 से कम कम में इसका होगा और कम होगा तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव। ये इसका साइन देखा हमने dy बाय dx का। किसका साइन देखा? dy बाय dx का। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, मतलब इंक्रीजिंग के लिए क्या इंटरवल होगी 2 से infinity. 2 से 2 to इन्फिनिटी। infinity। और डिक्रीजिंग की? माइनस Minus इन्फिनिटी टू 2। माइनस इन्फिनिटी से 2 क्या ये समझ में आ गया? ऐसे एग्जाम में करके आ जाना। Yes, क्लियर है sir. ना बोर्ड्स में? जी। Yes, sir. चलो अब इसकी इंटरवल निकालो। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन एक बार।
सर 1 से इंफिनिटी में पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से 1 पे डिक्रीजिंग है, और 1 से इंफिनिटी पे इंक्रीजिंग। ओके ओके ठीक है। तो इंक्रीजिंग की इंटरवल अलग लिख लो, एक साथ पूरी यूनियन बना के, और डिक्रीजिंग की इंटरवल अलग लिख लो। अगेन यहाँ पे हमको किससे मतलब है, इसके डिफरेंशिएशन के साइन से। सर -2 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग होगा और बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग होगा। ओके ये आएगा डेरिवेटिव, है ना? यस सर, यही आ रहा है। यस 6 हमेशा ना डेरिवेटिव का फैक्टर बना लिया करो बच्चों, x-3 और x+2, ये आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा है। ये आपका Yes. डेरिवेटिव का आपने फैक्टराइज कर लिया। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लो जहां पे ये जीरो होगा। ये कहाँ पे जीरो होगा? सर 3 और 3 पे -2 पे। -2 वेरी गुड, -3 पे, सॉरी 3 पे और -2 पे, है ना? -2 पे। अब वही Yes, चलता है, Yes. इसके कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, यस सर क्रॉस चेक करके देख भी लेना। तो प्लस वाले यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग की आपकी इंटरवल कितनी आ माइनस गई? इन्फिनिटी से -2 यूनियन। हाँ सॉरी, इंक्रीजिंग की उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस इंफिनिटी से -2, इंक्रीजिंग में -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग के लिए माइनस इंफिनिटी से -2, वेरी गुड, यूनियन 3 से इंफिनिटी, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। infinity. और डिक्रीजिंग के लिए -2 2 to से 3। 3। से -3। वेरी गुड। ये सबको क्लियर है क्या? यस यस सर। सर वेरी गुड। तो हम ऐसे धीरे धीरे बेसिक्स क्वेश्चन करते करते आगे बढ़ेंगे, फिर देखते जेई लेवल तक क्या आता है। ओके चलो अब ये सर ट्राई करो। इसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा? नहीं नहीं, अपन ओपन ही रखेंगे जनरली, क्योंकि क्लोज पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना डेरिवेटिव, यस सर। ठीक है? तो अपन ओपन ही रखना। चलो ये ट्राई करो। y इक्वल टू साइन 3x से, तो 0 से π/2 में किस कहाँ का इंक्रीजिंग हो, कहाँ का डिक्रीजिंग? ये अच्छा क्वेश्चन है। सर π/6 से π/2 पे डिक्रीजिंग, और 0 से π/6 पे इंक्रीजिंग। ओके वेरी गुड। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों? 3 cos 3x। cos 3 3 cos x 3। इंटू 3x का 3 भी आ जाएगा, है ना? यस यस अब इसका साइन प्रिडिक्ट करना कि ये जो चीज है कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव हो, तो कैसे सोचिए इसके तो बारे में? 0 से π/2 तक में सर पॉजिटिव। पहले इसे 0 के 0 पे इक्वल इक्वल रख रख देते दे तो x की वैल्यू π/6 आई। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो यहाँ पे ऐसे सोच लेंगे, तो अब ये एक कॉस का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना? यस यस सर। सर। अब इसको एक काम करो, इसको सिंगल एंगल बना लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना। इसको मान लो कुछ बोल दो, कॉस ऑफ T पी बोल दो। चलो क्या बोल दो, कॉस ऑफ पी। तो एक्स आपका कहां से कहां तक है? 0 से π/2। 0 से π/2। तो 3x कहां से कहां तक होगा? 0 से π/6, हाँ 3x 3/2, 3/2। 3π/2, है ना? यस सर। यस सर। तो बेसिकली आपके पास क्या है, कॉस ऑफ पी, वो जो p है वो 0 से 3π/2, है ना? 0 से यस Yes, 3π/2 sir. मतलब फर्स्ट Yes, क्वाड्रेंट, sir. सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है? यस सर। अब कॉस पी कहां पे पॉजिटिव होगा? सर सिर्फ फर्स्ट वाले में होगा। फर्स्ट Fourth में fourth पॉजिटिव वाले। होगा, बाकी इन दोनों में वाले। नेगेटिव होगा, है ना? यस सर। यस सर यस सर। इंक्रीजिंग में के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से π/2 तक। π/2। 0 से π/2। 0 से π/2 में कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि देखो cos p बोला है ना, cos p मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग। Yes. p मतलब कौन था, 3x। p मतलब कौन था, 3x था ना? अब 3 से डिवाइड Yes, कर दिया तो x आ जाएगा, तो 0 से π/6, क्लियर है? यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं। Yes. और इन दोनों क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, π/2 से 3π/2, है ना?
Yes. p की वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, p की जगह 3x लिख दोगे, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, Pi by 6 से तो यहाँ पे Pi by 5/6 से pi by 2। पाई बाय 6 से पाई pi बाय, by 6 से pi by वेरी गुड। यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ पे बाकी आपने वो क्या वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्लियर है। ओके Yes, सर। sir. अब ये ट्राई करो, ये और अच्छा है। सर 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई पे इंक्रीजिंग है, और पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 पे डिक्रीजिंग है। ओके ओके, वेरी गुड, चेक करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x माइनस साइन x। वेरी गुड, cos x माइनस साइन x। अब इसके साइन के बारे में प्रिडिक्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या करें, कैसे सोचें? सर पहले अगर हम तो fx को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंगल फंक्शन बना ले, उसके बाद डेरिवेटिव करें तो। ओके, अब देखो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए ना दो दो, तो उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, उसका साइन प्रिडिक्ट करना आसान होता है। और आपको पता ही है a cos x प्लस b sin x को प्रिडिक्ट करने का तरीका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो a भी 1 है, b भी 1 है, तो यह हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, सॉरी √2 को तो बाहर ले लेंगे। इससे होगा क्या, हमेशा देखो मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना हो, या फिर इस तरह से साइन प्रिडिक्ट करना हो, तो इसको सिंगल फंक्शन में बदल दो। सिंगल फंक्शन में बदलने का तरीका वही, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये लेके आ गए हम यहाँ पे ये। अब चाहे तो इसको पूरे को कॉस में बदल दो या पूरे को साइन में बदल दो, है ना। सर cos माइनस साइन x को 0 का इक्वल पुट करके tan x इक्वल टू 1 में कर लेते हैं ना। वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे वो 1 हो रहा है, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, वो सब चीजें एकदम सब ध्यान रखना, मतलब उसमें गलती ना हो जाए, बस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 से इक्वेट करके देख लो कहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका। वैसे भी आपको पता ही है कॉस और साइन की वैल्यू सेम कहाँ पे आती है, पाई बाय 4 पे आती है ना। यस 5 पाई बाय 4 पे भी पाई बाय 4, पाई 5 पाई बाय 4 फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ पे दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो उन दो पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, उसके बाद आप प्लस माइनस साइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मान लो अगर आप नहीं लगा पाओ, कुछ और स्पेशल फंक्शन हो, तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपको या तो इसको कॉस में बदल दो, साइन में, इसको लिख देंगे अगर मान लो साइन पाई बाय 4, या फिर कॉस एक्स लिख, कॉस पाई बाय 4 लिख दो, और इसको क्या लिख दो, साइन पाई बाय 4। तो कॉस है कॉस भी, माइनस साइन है साइन भी, तो कॉस ऑफ a प्लस बी, है ना। यस सर। ठीक है, ये आ गया आपका f डैश x। अब बस सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट होगा, मुझे पता है कॉस का फंक्शन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, राइट। ठीक है, यस तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग के लिए हम निकाल लेते हैं, मतलब ये जो अंदर वाला एंगल है, ये एंगल कहाँ से कहाँ करना चाहिए, 0 से पाई बाय 2, है ना। यस यस कॉस के अंदर जो एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से पाई बाय 2 में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। तो अब पाई बाय 4 दोनों तरफ माइनस कर देंगे, Yes. पाई बाय 4 दोनों तरफ माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। खैर मुझे ग्रेटर देन 0 चेक करना, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, 0 से लेके पाई बाय 4। तो पहली इंटरवल आ गई 0 से पाई बाय 4 में कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग, क्लियर है। यस सर Yes sir. फर्स्ट के बाद अब अगला कौन सा देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। Yes. फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कहां से कहां तक, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। हाँ 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई। अब 2 पाई बाय 4 दोनों तरफ माइनस कर देंगे, तो पाई बाय 4 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 करके देख लो। 5 पाई बाय 4। हाँ, एलसीएम लोगे 6 - 1 5।
और 2 पाई माइनस पाई बाय 4 7 पाई बाय 4 7 पाई बाय सर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चेक किया आपने? कॉस है ना, ये पूरा कॉस में कन्वर्ट हो गया ना। कॉस कहाँ का डिपॉजिट है, तो फर्स्ट और फोर्थ में होता है ना। तो पिछले वाले में भी नहीं किया आपने, सिर्फ फर्स्ट में चेक करके पिछले वाले देखा? में इंटरवल में 0 से पाई बाय 2 थी, इस बार 0 से 2 पाई है, इसलिए हमको चारों क्वाड्रेंट देखने पड़ रहे हैं। क्लियर है? ओके। इस बार एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 2 पाई है ना, तो चारों क्वाड्रेंट आपको चेक करने पड़ेंगे। तो कॉस यहाँ पे हमारा फाइनल फंक्शन dy बाई डी एक्स क्या है, कॉस का फंक्शन बना है। तो कॉस का फंक्शन फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग की इंटरवल आ गई है ना। यस सर। डिक्रीजिंग के लिए आप कौन कौन सा ले लोगे, सेकंड और थर्ड। यस तो सेकंड और थर्ड को तो साथ में हम ले सकते हैं, मतलब ये एंगल कहां से कहां तक लाई करना चाहिए। यस सर। पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2, वेरी गुड। पाई बाय 4 दोनों तरफ माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 है ना। यस सर। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। यस Very सर। तो ये भी एक तरीका बेसिक फंडामेंटल करने का। तो आपने इंक्रीजिंग की भी इंटरवल निकाल लिया, अलग से डिक्रीजिंग की भी इंटरवल निकाल ली। बस ध्यान ये रखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको अलग अलग ऐसे कर लिया करो, तो इसमें आपको ज्यादा मतलब सोचने में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। एक सेकेंड ना, पेज थोड़ा ऐड कर देता हूँ, उसमें पेजेस कम पड़ गए। तो यहाँ तक हमने ये बेसिक एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन कर लिए। अभी एनसीईआरटी में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, लेकिन वो आपको घर पे ट्राई करना है खुद से। एक बार ट्राई करके देखना कि आपसे क्वेश्चन अब बन पा रहे कि नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गई है, बस आप वेराइटी में आपको बस ध्यान ये रखना है, कैसे भी करके सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर करना और चेक करना है कि इंक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़े से आपको जेई लेवल के बेसिक बेसिक क्वेश्चन थोड़े से और ट्राई करवाता हूँ, आपको और आइडिया लग जाएगा। और अच्छा, हम ऐसे ही बढ़ेंगे बच्चों, पहले बेसिक फंडामेंटल करेंगे, फिर एक साथ क्या करेंगे, जैसे ही मानो फंडामेंटल हो जाएगा फिर मिक्स करके पूरे एओडी के जेई वाले क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? यस सर। मतलब यस सर। मेरा टारगेट एक्चुअली होता है कि या तो मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा एकदम 2-3 दिन तक पढ़ाऊं, फिर टेंजेंट नॉर्मल 2-3 दिन तक पढ़ाऊं, फिर मैक्सिमम ही 2-3 दिन तक। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले फटाफट हर एक दिन में बेसिक फंडामेंटल एनसीईआरटी लेवल कवर कर लेंगे, उसके बाद सब तरह के पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? यस सर। उसमें क्या होगा, आपको सारा नॉलेज भी लग जाएगा, मिक्स क्वेश्चन भी अगर जो आएंगे वो भी हम ट्राई कर पाएंगे। आपको मैं थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करा देता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। अब आपको जो एनसीईआरटी का काम करना आपका घर पे, मैं कुछ नहीं भी बोलूँ तो भी आपको घर पे सॉल्व करना ही है। क्लियर है ना? सर वो तो स्कूल में ही कर लेते हैं। हाँ यस सर। हाँ, इसको अच्छी बात है, स्कूल में कर लेते हो तो एग्जाम्पलर भी कर लिया करो स्कूल में, और पिछले मिसलेनियस की एक्सरसाइज होती है वो भी ट्राई करा करो। यस सर। सर यस एग्जाम्पल सर। है ही नहीं तो वो करते ही। चलो जेई का क्वेश्चन कराता हूँ तुमको, लेटेस्ट। अभी तो हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे को उम्मीद है आप लोग कर लोगे। करो, करा दो सर। यस सर, ट्राई कर सर लेंगे। मजा आएगा, नहीं भी ट्राई होगा तो कोई बात। ट्राई कर लेते हैं। एक फंक्शन दिया y इक्वल टू 3x माइनस 7 की पावर 2/3, नहीं 3x माइनस 7 इंटू एक्स की पावर 2/3, बोले फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो आपको बताना है ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, इज इंक्रीजिंग इन, और आराम से ट्राई। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, चलो आपको, आप तब तक ट्राई करो। ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा आपको ये बताना है। जिसका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। सॉरी ये ऑप्शन गलत, हाँ नहीं सही है, गलत ऑप्शन दे दी मैंने, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन दे दी, इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। आप सॉल्व करो अच्छे से, इसको इंटरवल निकालो, थोड़ी सी कैलकुलेशन जाएगी। मैं ऑप्शन वापस अच्छे से लिखता हूँ।
किसी को डाउट है कुछ? कर रहे हो ट्राई? यस Yes, सर, बस sir. एक सेकेंड। हाँ करो करो, आराम से करो। आंसर बताना मत, अगर आए तो चैट बॉक्स में लिख देना। चलो पोल भी कर देता हूँ बैठे बैठे तब तक। पोल भी कर रहे हैं, इनके सबका आंसर है तो पोल में भी कर सकते हैं। सर पोल में आंसर कर दिया है। कर दिया? यस सर, मैंने भी सात लिखा। वोट, 3 वोट ऑप्शन डी को, 3 वोट ऑप्शन ए को, 1 वोट ऑप्शन सी को। कोई बच गया है? जो बच गया वो बी को टिक कर दो, बराबर हो जाएगा। कितने बच्चे अपने? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो करते ट्राई। तो बस वही है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमारे पास एक ही टूल है, तो डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन इसका? सर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से। यस सर। ये इसको u मान लो, इसको v मान लो, या फिर आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल लगाना भी नहीं पड़ेगा, इन मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर। यस सर, कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो उसमें प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा। अंदर अगर भेज दोगे तो आपका जो फंक्शन वो कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू 3x की पावर, ये बेस से पावर ऐड हो जाएगी तो 1 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा? 5/3। 5/3 माइनस 7x की पावर 2/3। अब डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्ट, है ना? डिफरेंशिएट sir. करोगे तो 3 इंटू 5/3, 5/3 में से 1 माइनस होगा तो 2/3। 2/3 2/3 माइनस 7 इंटू 2/3, 2/3 माइनस 1 होगा तो -1/3। वेरी गुड, माइनस 1/3। तो ये कितना आ जाएगा? 5x की पावर 2/3 माइनस सॉरी 14/3 14/3 x 1/3, है ना? एलसीएम ले लेंगे यस सर। तो बेस में आ जाएगा 3x की पावर 1/3, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 1/3 प्लस 15x। x की पावर 1, हाँ, माइनस 14। ये आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये आपका dy/dx आ गया। अब इसी का साइन प्रिडिक्ट करना कि कहाँ कहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ पे ये नेगेटिव होगा, है ना? यस सर। अब कैसे सोचें? सर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं जहाँ पे 0 होगा। हाँ, 0 कहाँ पे होगा? ये 14/15 पे। यस सर। यस सर। और कोई क्रिटिकल पॉइंट भी आएगा क्या? नो सर। 0 भी आएगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन 0 हो या फिर नॉट डिफाइंड हो, ध्यान रखना। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन कैसा हो, 0 हो या फिर ऐसा हो नॉट डिफाइंड हो। क्लियर है? यस सर। अब बताओ ध्यान से, किधर किधर पॉजिटिव, किधर किधर नेगेटिव। अगर x की वैल्यू 14/15 से ज्यादा हुई तो प्लस के माइनस?
प्लस। तो 15 यहाँ पे 5 आएगा सर। हाँ 15 क्रिटिकल पॉइंट 14/15 होगा ना, हाँ है ना। यस सर। यस सर। अगर x की वैल्यू 14/15 से ज्यादा है तो प्लस होगा। 0 और 14/15 के बीच में नेगेटिव। 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 और x अगर लेस देन 0 हुआ तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और न्यूमरेटर भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग की इंटरवल क्या हो जाएगी, -∞ से 0 यूनियन 14/15 से इंफिनिटी। ऑप्शन नंबर इन्फिनिटी। ए। हो गया समझ में? यस सर। यस सर। यस। तो ऐसा क्वेश्चन ही आया हुआ था जेई में। ठीक है चलो एक और कराता हूँ, दो ये 2020 का था, अगले साल का कराता हूँ एक और। ठीक है अगेन एक फंक्शन दिया था एफ(x), नेक्स्ट ईयर इस तरह का क्वेश्चन आया था। वो दिया था इस तरह से x इंटू कॉस इनवर्स माइनस साइन मॉड x फॉर x -π/2 से π/2। तो बोला था कि 4 ऑप्शन दिए थे, कहाँ कहाँ पे। चलो मैं ऑप्शन लिखता हूँ, आप ट्राई करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करो इसका। मैं ऑप्शन सर सबको वो देता ग्रेटेस्ट इंटीजर है कॉस इनवर्स के बाहर। हूँ। नहीं नहीं ब्रैकेट है, ब्रैकेट है सिंपल। क्लियर है? यस सर। 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, आप ट्राई करें। सर अगर किसी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे तो कैसे होगा अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। सर? हाँ बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। क्लियर है? ये 4 ऑप्शन दिए थे आपको। यस सर। करो आराम से, शायद अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर सॉल्व करो अच्छे से। x cos इनवर्स साइन ऑफ मॉड x माइनस साइन मॉड x। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें मिक्स हो गया है। अब देखो इसने डिफरेंशिएबिलिटी का भी डाल दिया ऑप्शन में, हाँ है ना। तो इस तरह से चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन डाल सकते हैं, देख पा रहे हो। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है, 3 चैप्टर है। और एक थोड़ी सी ट्रिक और कर दी, यहाँ पे इन्होंने f की जगह f' दे दिया। हम जनरली अब तक क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, fx के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे थे ना, आया ना, कि fx मेरा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया आपको शुरू में, देखो ध्यान से f' दिया है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या दोनों में अंतर होगा कि कोई अंतर नहीं होगा, उसको भी ऐसे ही निकालना, क्या करेंगे?
एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा ये बताओ मुझे। एफ डैश एक्स जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये कैसे पता करेंगे? हाँ सर डबल जिस भी फंक्शन का हमको चेक करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसका क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, सही बताया आपने कि जिस हम इतनी देर कर भी आ रहे थे, एफ एक्स का अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना तो हम क्या कर रहे थे? डेरिवेटिव निकाल के चेक कर रहे थे, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। अब एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? डबल डैश एक्स, हाँ है ना? तो डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग, डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग। आ रहा है समझ में? यस सर। करो ट्राई। तो चलो मिलके करते हैं इसको सॉल्व। सर बस एक सेकंड। ठीक है करो। सर हो गया। हो गया ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, कॉस इनवर्स के अंदर जो नेगेटिव होता तो हम क्या सोचते थे? पहले एक करके पहले ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचते। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को लिखने का और तरीका क्या होता था? क्या माइनस हट जाता था या फिर क्या होता था? सर पाई माइनस करते थे। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, याद आ रहा है? यस ठीक है ना? साइन इनवर्स होता तो माइनस बाहर आ जाता था, लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में क्या होता है? पाई माइनस होता है। क्लियर है? है ना? यस सर। हम यहाँ पे भी सेम कॉस इनवर्स के अंदर मुझे ऐसा कुछ दिया तो सबसे पहले नेगेटिव को हटा दो ताकि अपन को थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाए। तो नेगेटिव को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स क्या लिखे इसको? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। यहां तक समझ में आया? यस अब क्या करें? अब यहाँ पे कॉस के अंदर साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? या तो इसको साइन में कन्वर्ट करो या तो इसको कैसे करें? अब क्या करें? सर फंक्शन को ब्रेक कर लेते ना मोड अंदर उसके। क्या करें? ब्रेक तो करेंगे, चलो ठीक है पहले, लेकिन इसको भी तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ये कॉस ऑफ साइन इनवर्स दिया हुआ है ना, या तो इसको हटाने के लिए या तो पूरा साइन में कन्वर्ट करो या तो पूरा कॉस में कन्वर्ट करो, है ना? यस तो देखो इसको करने एक तरीका सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अगर इसको साइन इनवर्स बना दें तो काम हो जाएगा। तो कॉस को साइन इनवर्स बनाने का तरीका क्या होता है? कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में जाने का सर पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स। हाँ वेरी गुड। कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में एक ही रिलेशन क्या होता है? एक तो ये होता है पाई बाय 2, हाँ है ना? यस सर। तो अपन को यहाँ पे देखो पाई दिया हुआ है, तो मेरे को पाई बाय 2 चाहिए, तो मैं क्या काम करता हूँ कि क्या करें? 2 से डिवाइड, नहीं 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे भी पाई बाय 2 प्लस माइनस कर प्लस माइनस। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, फिर उसका वापस प्रॉब्लम आएगा। इससे अच्छा आप क्या करो, पाई बाय 2 का प्लस, जैसे यहाँ पे पाई तो पहले से ही है, एक पाई बाय 2 यहाँ पे करा और एक पाई बाय 2 माइनस कर दिया। क्लियर है? यस है ना? तो एक्स कैसा, ये पाई माइनस पाई बाय 2 तो अगेन पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स समथिंग क्या होता है? साइन इनवर्स होता है। यस सर। साइन इनवर्स ऑफ
साइन मॉड एक्स। ओके। अब पाई बाय 2 प्लस मॉड एक्स। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इस एक्स का क्या करें? क्या ये बाहर आ जाएगा एक्स? यस सर। यस सर, डोमेन में है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो एक्स क्या आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा एक्स पाई बाय 2 प्लस मॉड एक्स। हाँ है ना? यस सर। यहां तक समझ में आ गया सबको? देखो बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन इनवर्स का नहीं, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है देखा जाए तो, है ना? पहले दिखने में अजीब दिख रहा था, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। अब आपको क्या करना, माइनस पाई 2 से पाई 2 में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे पता है मॉड जो एक्स है 0 पे उठता है। ठीक है, यस सर। तो अब देखो इसको तोड़ दो, तो 0 से पहले मतलब माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक, और फिर 0 लेके पाई बाय 2 तक 0 पे ब्रेक हो जाएगा मॉड एक्स। दोनों में अलग अलग फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव पोर्शन में x इंटू पाई बाय 2, बताओ क्या आएगा? माइनस एक्स। माइनस एक्स। नेगेटिव के लिए मॉड एक्स कैसा बोलेगा? नेगेटिव। और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू पाई बाय 2 प्लस प्लस एक्स। एक्स। आगे समझ में? अब ये आपका क्या बन गया? फंक्शन बन गया। अब इसके अब मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके बारे में पता करना है? एफ डैश एक्स के बारे में, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स पाई बाय 2 प्लस एक्स। एफ डैश एक्स कितना आएगा? बताओ। सर पाई बाय 2 सर पाई बाय 2 माइनस 2x। सर पाई बाय 2 माइनस 2x। नीचे पाई बाय प्लस 2x। 2x। एक बार वो डिफरेंशिएट कर दें। सर माइनस 2 आएगा? प्लस 2 आ जाएंगे। यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा प्लस। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीजिंग, और यहाँ पे इंक्रीजिंग। तो ये इंटरवल हमारी कौन सी थी? माइनस पाई बाय 2 से 0 में डिक्रीज करेगा, और 0 से पाई बाय 2 में क्या करेगा? इंक्रीज। कौन? एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स, है ना? यस सर। ऑप्शन में वो क्या था? डिक्रीजिंग माइनस पाई बाय 2 से 0, डिक्रीजिंग माइनस पाई बाय 2 से 0। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पे डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल कैसे पता करेंगे? मॉड्यूलस है। यहाँ पे देखो, यहीं से पता चल जाएगा, है ना? 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से निकल जाएगा फंक्शन का। यस सर, इक्वल आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? पाई बाय 2 एट एक्स इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, यहाँ पे 0 रख दोगे, डेरिवेटिव तो है ये। एफ एक्स के बारे में पूछा गया, तो एफ एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। और राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आएगा? पाई बाय 2, है ना? तो फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। यस सर। ये तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया? गलत हो गया। एफ डैश ऑफ 0 कितना आएगा? पाई बाय 2 आएगा, है ना? तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। सी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर हुआ? यस तो ऐसे जेई में क्वेश्चन आ रहे हैं, दिखने में बहुत अजीब दिया, तो ऑप्शन भी अजीब अजीब दिए, तो यहाँ पे बस आपको सतर्क। सर एफ डैश 0। अब देखो एफ डैश 0 यहाँ पे निकाल लेंगे ना। यहाँ पे एक्स को 0 रख देना, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, दोनों से आंसर पाई बाय 2 ही आएगा। यस सर। 0 कहाँ पे भी रखो, आंसर क्या आएगा? पाई बाय 2। इन्होंने क्या बोला था? माइनस पाई बाय 2, तो गलत हो गया ना? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस कहने का मतलब क्या था कि जेई में आपको ना ध्यान रखना है, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसको एफ एक्स समझ लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलेंगे? अरे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा होगा? ये साइन अगर माइनस पाई बाय 2 से 0 में एक्स है, तो ये वाला पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे कैसा आ जाएगा? इंक्रीजिंग। कैसा आ जाएगा? इंक्रीजिंग। ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे? ये वाला गलत हो जाएगा ना? ये जल्दबाजी में ध्यान रखना है। अपन को एफ डैश एक्स के बारे में पूछा था, इसलिए इसका डबल डिफरेंशिएशन का साइन देखेंगे। क्लियर हुआ? देखो जेई पूछा था, टफ नहीं था, पहले सिंप्लीफाई करवाया, और आपको ये वहां पे वो ये प्रिडिक्ट कर रहा था कौन बच्चा कितना ध्यान से क्वेश्चन देख रहा है। ठीक है, जल्दबाजी में सर लेकिन वैसे एफ डैश एक्स में नीचे वाला भी पॉजिटिव ही आ रहा था, तो पूरा इंक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ वो जो भी हो, लेकिन मतलब समझ में आना मेन कहाँ पे ध्यान रखना है आपको। यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक?
यस सर। Yes, sir. यस ठीक है, चलो ये आपका मैंने करा दिया। अब आपको घर पे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना, है ना। और मॉड्यूल ओके सर। इसकी भी बाकी हो एक बार वो कर लेना। कल लास्ट चांस है, कल हम मोस्ट मतलब 99% चांस है कि कल हम मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे। तो कल मैं पीपीटी भी आपकी रेडी बना लूंगा। और आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के घर पे एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई करने, एनसीईआरटी के और पिछले मिसलेनियस के, ठीक है। यस Okay, sir. सर यस यस सर। ओके, बहुत सर बढ़िया। हमारी समझ में आया आपको? सर हमारे स्कूल में नोट्स Yes, sir. मॉड्यूल कब तक पहुंच आएंगे? हाँ, ये इसके बारे में यही बोला था अभी। देखो मैंने आपको जो बोला था ना, आपके नए बैचेस फॉर्म होंगे जिसमें सिलेक्टेड बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आपका टेस्ट पार्टिसिपेशन और क्लास अटेंडेंस, ठीक है। तो उसमें मेजर क्राइटेरिया क्लास अटेंडेंस ही है। उसके बाद जो जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनके घर पे मटेरियल डिलीवर होगा डायरेक्टली। आपके एड्रेस ऑलरेडी सर हमारे घर पास पे? हाँ, घर पे आएगा। लास्ट ईयर भी घर पे भेजा था। तो जो जो बच्चे उसमें आएंगे उनको सबको घर पे आ जाएगा। क्लियर है?